हेलो गाइस, हमारा चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वी फार्मेसी फर्स्ट सेमिस्टर। हमने स्टार्ट किया जो स्पेशल सेंसेस में हमारा ईयर हो चुका था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आई। तो आई बेसिकली क्या होता है, आई का कुछ मतलब इस तरह से हमारा मतलब स्ट्रक्चर होता है। यानी ये हमारी बोन और सॉकेट जो में मतलब प्रेजेंट होती है, मतलब हमारे स्केलेटन सिस्टम में जो हमारी मतलब चेहरे की हड्डियाँ है वहाँ में मतलब ये आई प्रेजेंट होती है। तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज अ स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन विच कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। मतलब आई हमारा मतलब जो एक स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन है, इसका मतलब मेन फंक्शन क्या है, विजन मतलब देखना। आई का क्या होता है, मेन फंक्शन है। आई इज अ प्रोवाइड अ विजन विच कैन बी सीन अराउंड अराउंड सीन वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब आई जो है मतलब हमारे मतलब आसपास की चीज़ों को, हमारी जो आसपास की दुनिया है, हमारा एनवायरनमेंट है, उनको मतलब देखने का काम करता है, हमें मतलब दिखाने का काम करता है। जो इमेज मतलब हमको मतलब जो कुछ भी चीज़ दिखती है वो हमारे किसकी वजह से, हमारे आई की वजह से। क्योंकि आई अगर नहीं होता तो हम ऐसा मतलब कुछ भी देख नहीं पाते। तभी आप मतलब जिन लोगों को देखा देखा होगा, उन कुछ लोगों को मतलब जो ऐसे ब्लैक चश्मा पहनते हैं, मतलब उनको मतलब आई का प्रॉब्लम, उनको आई की उनकी बीमारी हो गई। इसकी वजह से मतलब उनका जो मतलब आई की मतलब जो जो कैपेसिटी आई की देखने की वो चली गई है, उसकी वजह से वो उनको मतलब कुछ दिखाई नहीं देता। तो इट इज़ अ लोकेटेड बॉडी एंड सॉकेट जॉइंट कॉल्ड ऑर्बिट। मतलब ये हमारे ऑर्बिट में बॉडी एंड सॉकेट जॉइंट की जो हमारा स्केलेटन में मतलब सबसे ऊपर में जो ऑर्बिट होती है वहाँ पे मतलब प्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट, ये क्या है आई जो है, इट इज़ ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप। ये स्पेरिकल इन शेप में होता है, मतलब राउंड ऐसे शेप में। एंड दिस इज इट्स डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर है जो करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर के मतलब आसपास होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ आई, मतलब आई का जो स्ट्रक्चर है मतलब मेनली दो पार्ट में मतलब डिवाइड होता है। सबसे पहले कौन सा है, एक्सेसरी स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद आई बॉल। अभी एक्सेसरी स्ट्रक्चर मतलब हमारी आई जो है, मतलब आई का मतलब जो हमें मतलब बाहर से मतलब दिखाई देता है। जैसे हमारा आई बॉल हो गया, हमारा जो मतलब लैक्री मतलब आई लिप्स, मतलब अलग आई लेंस, मतलब लेंस नहीं, सिलरी मसल्स हो गए, मतलब कॉर्निया, मतलब जो हम मतलब हमारे मतलब यहाँ पे मैंने इमेज भी शो कर दी होंगी। मतलब ऐसे पार्ट जो मतलब हमारे हमको मतलब अपने मतलब आए, जो हमारे आए है, उससे मतलब देख सकते हैं, मतलब बाहर के ऑर्गन्स, उसको मतलब एक्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंड जो उसके बाद फिर क्या आता है हमारा आई बॉल मतलब पूरा का पूरा आपको मतलब आगे से सिर्फ इतना ही पार्ट दिखता है, बता कि अंदर से मतलब पूरा ऐसा गोल पार्ट होता है और बहुत सारे स्ट्रक्चर मतलब एक कैरी करता है अपने अंदर। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले एक्सरी स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्सरी स्ट्रक्चर में मेनली क्या आता है, जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर है इसमें क्या इंक्लूड होता है, आई बॉल, आईलिड्स एंड लैक्रिमल ग्लैंड। तो सबसे पहले देखते हैं आई बॉल इन आईब्रो। सॉरी आई बॉल नहीं, आईब्रो। आईब्रो मतलब क्या होता है हमारे मतलब अपने मतलब देखिए होंगे, मैं देखिए इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, जबकि मतलब हर एक मतलब कौन सा भी मतलब हर एक हमारे आई का जो हर एक पार्ट का स्ट्रक्चर है उसकी मतलब इमेज भी मतलब मैं साइड में शो करूँगा, ताकि आपको मतलब अच्छी से समझ में आए कि वो मतलब मेनली मतलब वो पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है आई में। तो आईब्रो क्या होती है, मतलब हमारे मतलब हेयर फॉलिकल्स होते हैं, अपने इमेज में शो हो ही रहा हूँगा, ताकि जो हमारे मतलब ईयर के मतलब आई के मतलब ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ प्राइवेट फ्रॉम, मतलब जो ये मतलब इनका मेन फंक्शन क्या है, ये मतलब हमको मतलब किससे, मतलब डस्ट से, मतलब जो डस्ट जो हमारी मतलब डस्ट होती है, टेम्परेचर मतलब जो हमारे मतलब सनराइज होती है डायरेक्ट आई को मतलब ना लगे, उस चीज़ से हमें मतलब आईब्रो हमारी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद आईलिड्स, ये कहते हैं दे आर मेड अप थिन लेयर ऑफ स्किन। मतलब ये थिन की मतलब बनी हुई थी थिन लेयर, होती है। ऑफ देयर एजेस इट्स कंटेन हेयर्स, मतलब कुछ कुछ हेयर्स मतलब आई के अंदर देखिए आपने, मतलब पलके हमारी, हम जिसके मतलब पलके बोलते हैं वो हमारी मतलब आईलिड्स होती है। कन्वर्ट हेयर कॉल्ड एज आई लैशेस। इट्स इस प्रिवेंट आई फ्रॉम द डैमेज। मतलब ये क्या करता है, मतलब आई को मतलब किसी भी तौर की मतलब जो डैमेज होती है उसके उसके उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। उसके बाद क्या रहता है, लैक्रिमल ग्लैंड। ये लैक्रिमल ग्लैंड मतलब देखिए, मतलब आप मतलब कुछ किसी भी समय में मतलब ऐसे रोते होंगे, मतलब हमारे मतलब आंखों से मतलब ऐसे आंसू आते होंगे, तो उस मतलब उसके पीछे कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है लैक्रिमल
लैक्रिमल ग्लैंड। ये क्या करते हैं मतलब हमारे मतलब इट इज़ अ ऑल्सो कॉल्ड एज टीयर ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं, टीयर ग्लैंड बोलते हैं। इट इज़ अ प्रेजेंट बोथ आई, मतलब ये हमारे दोनों आई में प्रेजेंट होता है। लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस अ टीयर विच क्लीन एंड, मतलब लैक्रिमल ग्लैंड हमारा मतलब जो टीयर से मतलब एक प्रोड्यूस करता है, विच क्लीन ईयर्स एंड प्रोवाइड लुब्रिक, एंड ये मतलब हमारे आई को जो है वो लुब्रिकेंट रखने का काम क्या करता है, लैक्रिमल ग्लैंड करता है। उसके बाद आता है आईबॉल। आईबॉल आपने मतलब देखा ही होगा, मतलब ऐसे जो वाइटिश, देखिए इमेज यहाँ पे शो हो रहे होंगे ना, वो ज़्यादा बताऊंगा नहीं, ताकि मतलब आप खुद देख लेंगे, आपके मतलब आपने सब कुछ ये पहले भी पढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से ज़्यादा डेप्थ में जाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आईबॉल इज अ स्पेरिकल ऑर्गन विच स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, मतलब ये स्पेरिकल ऑर्गन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए। आईबॉल कैन बी डिवाइड, मतलब इसके आईबॉल की मतलब क्या होती, कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। सबसे पहले फिब्रस लेयर, उसके बाद वस्कुलर लेयर, उसके बाद इनर लेयर। सबसे पहले देखते हैं फिब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर। इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आईबॉल। ये आईबॉल की क्या होती है, आउटरमोस्ट लेयर होती है, देख ही रही होंगी। एंड ये मतलब मेनली दो दो पार्ट को कंसिस्ट करती है, स्केलेरा एंड कॉर्निया। तो अभी स्केलेरा एंड देखिए, मतलब यहाँ पे स्केलेरा और यहाँ पे स्केलेरा प्रेजेंट होती है, एंड यहाँ पे कॉर्निया, मतलब ये मतलब आईबॉल की मतलब 2 लेयर होती है, एक स्केलेरा और दूसरी कॉर्निया। देखिए मतलब यहाँ पे मतलब स्केलेरा एंड ये देन ये पे कॉर्निया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। स्केलेरा इज अ टफ एंड वाइट फाइब्रस लेयर होती है। इट इज़ अ कन्वर्स अ पोस्टियर 5 to 6 पार्ट ऑफ आई, मतलब ये पोस्टियर एंड 5 to 6 पार्ट ऑफ आई का होता है। इट्स गिव द अटैचमेंट ऑफ, मतलब ये क्या करते हैं, अटैचमेंट देती है कौन सी, एक्सटेंसिक मसल ऑफ आई, मतलब बाहर की जो मसल्स होती है आई को, उसको क्या करती है, ये अटैचमेंट देती है। एंड ये मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब आई का जो हमारा शेप है उसको मेंटेन भी करने का काम स्केलेरा करती है। उसके बाद कॉर्निया। इट इज़ द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ कॉर्निया। स्केलेरा, जो कॉर्निया है वो क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है स्क्लेरा का, कन्वर्ट्स इनटू कॉर्निया, एंड जो स्क्लेरा को कन्वर्ट करने का काम, कॉर्निया में कन्वर्ट करने का काम कॉर्निया का होता है। इट इज़ अ क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन। एंड जो कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ अ क्लियर, मतलब ये क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे जो लाइट को है वो फोकस करती है, मतलब रेटिना पे, जहाँ पे मतलब हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पे, वहाँ पे फोकस करते हैं। एंड इट इज़ द थिकनेस, जो इसकी जो थिकनेस है 0.5 mm to 1 mm के बीच में होती है। उसके बाद वस्कुलर लेयर। इट इज़ अ मिडल लेयर ऑफ अ आईबॉल, मतलब ये आईबॉल की क्या होती है, मिडल लेयर होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ यूविला, यूविला भी इसको बोलते हैं। इट इज़ अ मेनली कंसिस्ट ऑफ, मतलब ये 3 पार्ट, कोर एंजियो मेनली मतलब 3 पार्ट कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, कोराइड्स, उसके बाद सिलरी बॉडी, उसके बाद आइरिस। मतलब अभी सबसे पहले देखते हैं कोराइड। इट इज़ अ लोकेटेड बिटवीन अ स्केलेरा एंड कन्वर्ट्स इनटू मिडल पोस्टियर 5 to 6 पार्ट ऑफ आईबॉल। ये मतलब स्केलेरा में लोकेटेड होती है, एंड ये 5 to 6 पार्ट होता है आईबॉल का। दिस लेयर इज रिच, जो ये लेयर है वो कहाँ पे मतलब अटैच होती है, ब्लड स्ट्रीम में मतलब अटैच होती है। इट इज़ अ अपायर डार्क एंड ब्राउन कलर, ये जो मतलब लेयर है वो किसकी, मतलब डार्क एंड ब्राउन कलर की होती है। एंड उसके बाद क्या होती है, सिलरी बॉडी। इट इज़ अ इंटीरियर पार्ट ऑफ कोराइड्स कन्वर्ट्स इनटू सिलरी बॉडी, मतलब ये इंटीरियर पार्ट होता है कोलाइड का, जो कन्वर्ट करती है सिलरी बॉडी। इट इज़ अ कंटेन द सिलरी मसल विच कंट्रोल्स द शेप ऑफ अ लेंस, मतलब ये क्या करती है, जो हमारा मतलब जो हमारे लेंस का मतलब शेप है वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इट्स प्रोवाइड द फ्रूट प्रेजेंट इन अ इंटीरियर ओरिजन इंटीरियर ओरिजन ऑफ आई कॉल्ड एज एक्वास ह्यूमर, मतलब इसके अंदर मतलब कुछ मतलब जो फ्लूइड प्रोवाइड होता है, जो मतलब मूवमेंट के लिए थोड़ा सा बहुत हेल्प करता है हमारी आइस को, एंड उसको क्या बोलते हैं, एक्वेस ह्यूमर बोलते हैं। उसके बाद आइरिस। इट इज़ द पार्ट ऑफ द आई डैट डिटरमाइन द कलर ऑफ आई, मतलब ये मतलब हमारे मतलब आई का कलर को डिटरमाइन करता है, मतलब ज़्यादातर में मतलब ब्लैकिश ही होता है कलर, ब्लैकिश एंड थोड़ा बहुत ब्लूइश टाइप। बट किन किन केसों में येलोइश, ग्रीनिश, जैसे मतलब हमारे मतलब आपने मतलब ऋतिक रोशन की मतलब थोड़ी बहुत आंखें देखी होंगी, तो उनका मतलब अलग थोड़ा बहुत आइरिस का कलर होता है, मतलब येलोइश कलर का मतलब कलर होता है उनका, कभी देखना उनकी इमेज में। द कलर ऑफ आइरिस वेरियस ड्यू टू द अमाउंट ऑफ मेलानिन, आपको मतलब पता ही होता है जो बॉडी में हम हमारे जो कलर के रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है मेलानिन होता है। इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग ऑफ द आई, मतलब ये क्या करता है, जो अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, मतलब कंट्रोल करने का काम भी करता है जो हमारी मतलब आइज में आती है। तभी तो आपको मतलब कुछ कुछ चीज़ें दूर से भी मतलब क्लियर दिखाई देती है, एंड पास से थोड़ी बहुत मतलब वो हमारे मतलब आइरिस पे डिपेंड करता है। इट इज़ अ ब्राइट लाइट आइरिस कंट्रोल द डार्कनेस द साइज ऑफ द पीपल, मतलब जो पीपल की साइज ऑफ रिलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है वो भी मतलब कोनी वो भी मतलब आइरिस ही कंट्रोल करता है। इट्स अ डिम लाइट आइरिस रिफ्लेक्ट्स अ डाइल्यूट एंड इंक्रीज द साइज ऑफ पीपल। अगर मतलब देखिए, अगर मतलब जो मतलब आपको मतलब दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देता तो आप अपना मतलब आँखें का जो साइज़ है वो क्या करते हैं आप मतलब बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखता है। अगर अगर चीज़ छोटी होता है आप अपना पीपल का साइज़ क्या करते हैं कम करते हैं, उसकी वजह से भी आपको मतलब अच्छा दिखाई देता है। तो इस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, आइरिस होता है। तो यही मतलब हेल्प करता है पीपल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने में। तो उसके बाद हमारा क्या आता है पुइपिल। इट इज़ अ स्मॉल ब्लैक होल इन आइरिस वेयर अ लाइट इंटर्स, मतलब ये फॉर स्मॉल ब्लैक होल होता है, इमेज हो ही रही होंगी, जो हमारी लाइट को करता है इंटर करता है। इट इज़ अ रेगुलर कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स इन द आई, मतलब ये कंट्रोल करता है जो हमारी लाइट का जो अमाउंट है वो इंटर करने के लिए। द साइज ऑफ पीपल इज़ कंट्रोल बाय द आइरिस मसल, मतलब जो लाइट का साइज है वो कौन कर रहा है, आइरिस मसल कंट्रोल करता है। अगर ब्राइट लाइट रहा है तो पीपल का साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है, एंड डिम लाइट रहा है तो पीपल का साइज़ इंक्रीज होता है। तो ये मतलब ईजी है। उसके बाद लेंस। लेंस आपको लेंस आपको तो पता है, इसे प्रेजेंट ऑफ पीपल एंड आइरिस, मतलब पीपल और आइरिस के बीच में मतलब प्रेजेंट होता है, एंड ये मेनली मतलब कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है इस लेंस का। एंड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फोकस ऑन द, मतलब जो ये जो लाइट लाइट बीम से जो हमारे आइज में जाती है उसको मतलब रेटिना पे फोकस करता है। एंड रेटिना लैक्स ऑफ अ ब्लड वेसल, एंड रेटिना कनेक्ट होती है ब्लड वेसल से। उसके बाद एक्वेसोमर। एक्वेसोमर इज द क्लियर वाटर लाइक फ्लूइड, मतलब इट इज़ अ स्टिमुलेट अ ब्लड प्लाज्मा बट कंटेनिंग अ लो प्रोटीन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कंटेन करता है लो प्रोटीन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इज द सिक्रेटेड बाय द सिलरी बॉडी एंड प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन ऑफ आई, मतलब सिलरी बॉडी होता है ना जो हमारे आइस को मतलब ये क्या करता है, प्रोटीन, ये क्या कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेंट करता है, बट प्लाज्मा के मुकाबले थोड़ा कम। एंड ये क्या करता है, मतलब आई को मतलब न्यूट्रिशन देने का काम भी करता है। उसके बाद आता है सीधा मतलब हमारी इनर लेयर। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अ आई मेड ऑफ न्यूरॉन, मतलब ये न्यूरॉन सेल से बने हुए। न्यूरॉन का काम क्या होता है, हमारा सिग्नल ट्रांसफर करना। एंड मेनली कंटेंट अ रेटिना, जो हमारी यहाँ के मतलब है देखिए रेटिना कॉर्निया, ये हमारे मतलब न्यूरॉन से बने हुए होते हैं। रेटिना इट इज़ अ इनर मोस्ट लेयर, मतलब सबसे मेन फंक्शन जो है हमारा आई का, मतलब आई में सबसे मेन पार्ट है हमारा रेटिना। इट इज़ अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई। इट इज़ अ एक्सट्रीमली थिन एंड ट्रांसपेरेंट। इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव, मतलब ये लाइट सेंसिटिव मतलब लेयर होती है रेटिना। द मेन फंक्शन ऑफ रेटिना इज अ रिसीव द लाइट रेज एंड लेंस हैज अ फोकस ऑन अ कन्वर्ट देम इनटू न्यूरल सिग्नल एंड सिग्नल दिस आर सेंड अ सिग्नल टू द ब्रेन एंड विजुअल। देखिए सबका मतलब बताता हूँ। रेटिना क्या करता है, जो हमारे मतलब जो मेन फंक्शन क्या है हमारे सबसे पहले लाइट रेज को मतलब लेता है एंड उसको मतलब कन्वर्ट करता है न्यूरल सिग्नल में, एंड वो किसके पास भेजता है, वो भेजता है ब्रेन के पास। एंड ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि इमेज किसकी है, एंड फिर वो आपको मतलब सिग्नल देता है कि हाँ भाई ये इमेज इसकी है, तो आपको तभी पता चलता है इमेज इसकी है। तो ये प्रोसेस देखिए मतलब आप कितना फास्ट होता होगा ये प्रोसेस। मतलब जैसे आप मतलब ऐसे आँख बंद कीजिए और खोलिएगा, क्या मतलब देखिए मतलब सिग्नल कैसे मतलब कोई भी चीज़ मतलब बहुत फास्ट होती है प्रोसेस, आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते। एंड द रेटिना इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फोटो रिसेप्टर, मतलब रेटिना के पास दो पार्ट होते हैं, फोटो रिसेप्टर रोड्स एंड कॉन्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क, जो रोड्स है हमारे मतलब नाइट में मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं डार्क विजन के, एंड कॉन्स जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मतलब डे टाइम के। उसके बाद विट्रोसोमर इट इज़ अ क्लियर गेट डेट फ्लूड अ स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, मतलब जो लेंस एंड रेटिना के बीच जो मतलब विट्रोस मतलब जो स्पेस होती है वहाँ पे मतलब ये फ्लूड जो प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ मेंटेन
शेप ऑफ आई, मतलब ये आई के मतलब शेप को मेंटेन करने का काम करता है। तो हमने मतलब इसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर जान लिया हमारे मतलब आई का। बहुत ही मतलब इजी स्ट्रक्चर है, ज़्यादा नहीं ह्यूमन आई का हमने स्ट्रक्चर जान लिया। अब इसकी मतलब फिजियोलॉजी देखते हैं। तो फिजियोलॉजी के नोट्स मतलब मैंने यहाँ पे मतलब निकाले नहीं, मतलब आपको मतलब नोट्स में शो हो जाएंगे। एंड मैं अभी लास्ट में एक इमेज शो कर दूंगा, वहाँ पे मतलब इसकी आई की पूरी फिजियोलॉजी दी गई है। बहुत ही ईजी है, मतलब मैंने आपको मतलब जैसे मतलब बताया। देखिए आई की मतलब फिजियोलॉजी कैसी होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज या कोई भी मतलब रेज है, वो कहाँ पे हमारी जाती है, हमारी आई में। उसके बाद कहाँ से पास जो लेंस है वो मतलब कहाँ पे फोकस करती है, पूरी लाइट्स को एक जगह पे करती है। रेट कहाँ पे फोकस करती है, रेटिना पे। एंड जो रेटिना फिर क्या करता है, लाइट्स को है, लाइट लाइट रेड्स कन्वर्ट्स इनटू न्यूरल सिग्नल। सिग्नल के ओर से मतलब कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या पहुँचती है, ब्रेन पे पहुँचती है। एंड ब्रेन क्या करता है फिर, आइडेंटिफिकेशन करता है कि मतलब ये इमेज कौन सी है। मैंने आपको इमेज भी शो कर दिए होंगे, तो मतलब इस तरीके मतलब आपको कुछ याद नहीं होगा, आप इस तरीके से लिख के आएंगे तो भी मतलब चल जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे मतलब ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी देखेंगे टंग के बारे में। तो थैंक यू सो मच।